हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। चेन सोल्डर सीजन 2 एपिसोड नंबर 11। वैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा कि क्योका और यूकी मिलके कुसे के ऊपर हमला कर दिए थे और भाई हम देखते हैं कि उस फाइट को ना आओबा भी ज्वाइन कर लेती है और ये देखकर ना कुसे वहाँ पे मीरा का क्लोन्स एबिलिटी इस्तेमाल करती है, जिससे वहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि टिंका और टाबोरा और माया भी उस फाइट को ज्वाइन कर लेती है और उसी के बीच में हम देखते हैं कि जो यूकी है वो अपना हेवन यार्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लेता है और ये देखकर कुसे वहाँ पे कैरी होती है। तो फाइनली मैंने तुम्हारा ट्रम्प कार्ड देख ही लिया और यहीं से एपिसोड नंबर 11 शुरू हो जाता है, जहाँ पे टिंका बोलती है यूकी तुम दिन पे दिन काफी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हो। एंड वहाँ पे क्योका कैरी होती है, तो चलो अब इसे खत्म करते हैं। आगे हम देखते हैं कि टिंका ना क्लोन्स को वहाँ से दूर ले जा रही होती है और यूकी जो है वहाँ पे सारे क्लोन्स को मारे जा रहा होता है। पर तभी कुसे ना उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक करने के लिए आती है और यूकी भी वहाँ पे काफी तेजी से उसे पंच मारने के लिए आता है। बट कुसे ने अपने चेहरे पे सलाइमा लगा दिया होता है। पर तभी अचानक से क्योका यूकी के शिकर से उसे बांध देती है और उसे वहीं पे खत्म कर देते हैं। बट तभी हमें पता चलता है कि वो तो एक क्लोन था और तभी हम देखते हैं कि कुसे ना ऊपर से आते हुए कह रही होती है अच्छा तो ये आम चैन नहीं है। एंड वो तभी क्योका के ऊपर हमला कर देती है। बट यूकी ना तभी उसे अपने तरफ खींच लेता है और उसी टाइम पर क्योका कुसे के ऊपर हमला कर देती है। पर तभी हम देखते हैं कि कुसे ना क्योका के ऊपर पीछे से हमला करने वाली होती है। बट वहाँ पर आओबा कुसे को पकड़ के दूर ढकेल देती है और आओबा वहाँ पे अपने दोस्तों से कह रही होती है कि मैं तुम दोनों को जरूर बचाऊंगी। और कुसे वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुम अभी तक जिंदा हो। एंड ये बोलते हैं कुसे उसके ऊपर पंचेस लगाना शुरू कर देती है। वेल तभी हम देखते हैं कि क्योका और यूकी ऊपर से उसे काटने के लिए आ रहे होते हैं और वे दोनों ना अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं उसे काटने के लिए। पर भाई हम देखते हैं कि कुसे ना उन दोनों को अपने एक एक हाथ से पकड़ रखी है और वो पीछे हटते हुए पंख ब्लेड से उनके ऊपर हमला कर देती है और क्योका भी ना उस पंख को काटते हुए पीछे हट जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि क्लोन्स ना माया और टाबोरा के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। टाबोरा वहाँ पर कह रही होती है कि मैं इनके हमले से काफी ज्यादा बोर हो गई हूँ और टिंका जो है वो क्लोन्स को ब्लैक होल में ले जाके खत्म कर दे रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्योका और यूकी कुसे के एकदम आमने सामने होते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्योका ना अपने तलवार को अपने सामने लाती है और तभी अचानक से उसके बॉडी से ऑरा निकलने लगता है। क्योका बताती है कि मैंने ये तकनीक थंडर गॉड से लड़ने के लिए बनाई हुई थी और ये बोलते हैं कुसे बोलती है कि मैं भी तुम्हें अपना तकनीक दिखाऊंगी और ये बोलते ही ना कुसे के हाथ काफी सारे हो जाते हैं। क्योका वहाँ पर बोलती है कि वो बस अपने आर्म का क्लोन बना रही है और इसके बाद ना तीनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और कुसे ना उन दोनों के ऊपर लगातार पंचेस मारी जा रही होती है, जिससे क्योका के ना बॉडी से ब्लड आना शुरू हो जाता है और कुसे ना उन दोनों के ऊपर लगातार हमला किए जा रही होती है। तभी यूकी अपने मन में बोलता है कि मुझे इसे अपने मन में देखना होगा और ये बोलते हैं क्योका कुसे के हाथ को काट देती है और ये देखकर ना कुसे वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी कुसे ना उन दोनों से पीछे हट जाती है और यूकी वहाँ पर कह रहा होता है कि मैं अगला हमला काफी जोर लगाकर करूंगा और कुसे भी अपने मन में कह रही होती है कि मैं अपनी सेफ्टी के लिए पहले क्लोन्स को आगे भेजूंगी। तो इसके बाद वो ना अपने क्लोन्स को भेजना शुरू कर देती है एंड क्योका भी उन्हें काफी तेजी से काटना शुरू कर देती है। पर तभी वहाँ पर कुसे अपने क्लोन से बोलती है तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें भी वहाँ पर जाकर उनसे लड़ना चाहिए। लेकिन भाई तभी अचानक से कुसे का क्लोन कुसे को काफी जोरदार पंच मारता है और हम देखते हैं कि कुसे के क्लोन पे ना मीरा का चेहरा दिख रहा होता है एंड ये देखकर कुसे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। क्योका वहाँ पर बोलती है कि तुमने मीरा को पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं किया है। इसके बाद क्योका बोलती है यूकी चलो अब शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि क्योका ना यूकी के तलवार को अपने चैन पे लपेट देती है और हम देखते हैं कि उन दोनों के बॉडी से ना ब्लू कलर का ऑरा निकल रहा होता है एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर कुसे भी अपने पावर को एक्टिवेट कर देती है एंड इधर हम देखते हैं कि यूकी ना पूरी तरह से गायब हो जाता है, सिर्फ उसका सिकड़ी दिख रहा होता है और ये देखकर आओबा भी हैरान हो जाती है कि कहीं यूकी उस सिकड़ के अंदर तो नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं कि कुसे उसके ऊपर हमला कर देती है और क्योका भी उसके ऊपर हमला कर देती है एंड तभी हम देखते हैं कि यूकी ना उसके पेट को चीरते हुए उन तीनों को बाहर निकाल देता है और ये देखकर आओबा वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यूकी वहाँ पर कंफर्म करता है कि ये तीनों अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद क्योका ना सिकड़ से कुसे को बांध देती है। क्योका कुसे से बोलती है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मारी जाओगी। बट तभी हम देखते हैं कि कुसे ना अपने बॉडी को फुलाने लग जाती है और ये देखकर ना आओबा और यूकी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्योका वहाँ पर हैरान होते हुए बोलती है क्या ये उसका असली फॉर्म है और तभी कुसे क्योका के ऊपर अटैक कर देती है। बट क्योका उसे काफी आसानी से बीच से वहाँ पर काट देती है एंड हम देखते हैं कि कुसे का बॉडी ना वहीं पे गायब हो जाता है और फाइनली फाइट भी खत्म हो जाती है। तभी क्योका ना यूकी से बोलती है कि तुमने हेवन यार्ड का काफी अच्छा फायदा उठाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि आओबा ना अपने दोस्तों को अपने कंधे पे उठा लेती है। तभी यूकी अपने मन में बोलता है अरे नहीं मैं तो भूल ही गया था कि मेरी बड़ी बहन और उसके दोस्तों का क्या हुआ। बट तभी वहाँ पर टिंका आकर बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इन तीनों को संभालती हूँ। और वहाँ पर आओबा ना टिंका को ही घूरे जा रही होती है। बट तभी हम देखते हैं कि आओबा वहाँ से भागना शुरू
कर देती है और टिंका ना उसके ऊपर लगातार अटैक कर रही होती है। बट आओबा ना उस हमले से बचते हुए वहां से भाग जाती है और हमें पता चलता है कि आओबा ना जमीन के नीचे से भाग गई है। तभी हम देखते हैं कि टाबोरा ना ऊपर से आते हुए कह रही होती है, तो फाइनली हमने एक गोट को हरा ही दिया। टिंका वहां पर बोलती है कि तुम्हें ये न्यूज़ जल्दी से बेस तक पहुंचा देना चाहिए। माया बोलती है कि मैं रिपोर्ट वाला काम शुरू करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि टिंका ना अचानक से गायब हो जाती है और वो कहीं चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सब कुछ ना धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। बट तभी वहां पर यूकी बोलता है कि मुझे अचानक से चक्कर जैसा क्यों आ रहा है और तभी यूकी वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे उसकी नींद खुलती है वो अपने को ड्रॉम के बाहर पाता है। यूकी वहां पर कह रहा होता है, अच्छा तो ये मेरे अंदर की दुनिया है। तभी वहां पर कुसे आकर बोलती है कि मेरी जो कोर है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरी जो ऊर्जा है वो बची हुई है। यूकी वहां पर बोलता है, ऊर्जा? कैसी ऊर्जा? कुसे बोलती है, क्या तुम्हें याद है तुमने मेरी दिव्य रस काफी मात्रा में पी हुई थी एंड अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे सपनों में रह सकती हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि वहां से यूकी की बॉडी गायब होने लगती है। कुसे उससे बोलती है कि मुझे लगता है कि अब तुम जगने वाले हो और तुम काफी ज्यादा लकी हो कि तुम्हारे अंदर एक ब्यूटीफुल गॉड रहती है। और यूकी वहां पर बोलता है, क्या मैं सच में लकी हूँ? अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसकी आंख खुलती है और वो बोलता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। बट तभी ने चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम 7 स्क्वाड के बेस पर हो। यूकी वहां पर हैरान होते हुए बोलता है, क्या वो सब एक सपना था? तभी ने वहां पर बोलती है कि अभी तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, ये तुम्हारे सेंपाई का आदेश है। आगे ने बताती है कि तुम 2 दिनों के बाद उठे हो और मुझे लगता है कि अब तुम्हारे चोटें भी ठीक हो चुकी हैं। तभी यूकी उठते हुए बोलता है कि मुझे जल्दी से घर का काम संभालना होगा। पर तभी ने उसे बैठाते हुए बोलती है कि आज तुम्हें बस आराम करना है और ने वहां से जाते हुए बोलती है कि आज मैं सारा काम खुद ही करने वाली हूँ। और हम देखते हैं कि यूकी ना वहां पर नहाने के लिए जा रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर पोर्टल से क्योका और टिंका और मीरा भी आ जाते हैं और क्योका वहां पे खुश होते हुए कह रही होती है कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम जगोगे। यूकी वहां पर बोलता है, अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था कि अभी उन्हें रिवॉर्ड देना बाकी है। और टिंका वहां पे कह रही होती है कि अब तुम अच्छा महसूस कर रहे हो ना। और मीरा ना यूकी से बोलती है कि सब कोई कह रहा है कि तुमने ही मुझे बचाया है। यूकी बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब मिलकर इसमें काम किए हैं। क्योका बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, ये पूरी विक्ट्री डीमन डिफेंस फोर्स की है। और क्योका ना मीरा से भी बोलती है कि तुमने भी वहां पर काफी अच्छा काम किया था। और भाई ये सुनकर ना मीरा वहां पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहां पर क्योका बोलती है, अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों को जाना चाहिए, अब मुझे रिवॉर्ड देना है। और टिंका भी बोलती है कि मैं भी उसे रिवॉर्ड दूंगी। पर क्योका वहां पर बोलती है, लेकिन तुम इसे रिवॉर्ड क्यों दोगी? टिंका बोलती है, तुमने तो कहा कि ये जीत पूरी डीमन डिफेंस फोर्स की है, तो फिर उसे जो चाहे वो रिवॉर्ड दे सकता है। तभी वहां पर मीरा बोलती है कि वो मुझे बचाने के लिए आया हुआ था, तो मैं भी उसे रिवॉर्ड देने में मदद करूंगी। पर तभी क्योका बोलती है कि तुम अपने ऊपर ज्यादा जोर मत डालो। आगे हम देखते हैं कि टिंका और क्योका वहां पर पूरी तरह से नेकेड हो जाते हैं और ये चीज देखकर मीरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों साथ में नहाने के लिए चले जाते हैं और मीरा वहां पे कह रही होती है, मैं तो कपड़े उतार ही नहीं पा रही, मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है। और हमें बाथ टब वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत देर तक रिवॉर्ड वाला सीन चलता है। और अब नेक्स्ट सीन में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि क्योका और मीरा ना ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी मीरा उससे बोलती है कि मुझे अचानक से उसके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था। यूकी वहां पर बोलता है कि तुम लोगों को बचाने में काफी ज्यादा थक गई थी। मीरा वहां पर कह रही होती है कि मैं कमांडर होने के नाते काश मैं गोड को हरा पाती। पर तभी वहां पर मीरा क्योका से बोलती है कि मुझे इस लड़के को थोड़ी देर के लिए उधार दे दो। और ये सुनकर दोनों वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड